Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 11 students, some more questions from past paper on the topic of sets and Venn diagram. ये भी वर्कशीट के ही क्वेश्चंस हैं और तीन क्वेश्चंस हैं मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इनके सॉल्यूशन जो है वो इस वीडियो में देख लेते हैं जल्दी से, ताकि तुम लोग अपने आंसर्स भी मैच कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वी हैव अ सेट पी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वी हैव अनदर सेट दैट इज क्यू, द एलिमेंट्स ऑफ क्यू आर 1 3 5 7 9 11, एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट पी यूनियन क्यू। तो पहले पी यूनियन क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और यूनियन का मतलब हमें पता है, वी हैव टू कंबाइन बोथ द सेट्स। पी और क्यू को कंबाइन करना है, इस तरह कंबाइन करना है कि कोई रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट और कोई रहना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1। तो 1 मुझे लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, 8 लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा और फिर 11 लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11 हो गए। और चूंकि उसने मुझसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है आई हैव टू काउंट देम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 10 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इन पी यूनियन क्यू इज 10। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है कि पी, ये जो ई बना हुआ है सिंबल, ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो कह रहा है कि पी जो है बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है वेन डायग्राम में कौन सा रीजन होता है, तो वहाँ जो है वो पी है। और फिर आपसे कह रहा है कि क्यू बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो रीजन होता है वहाँ जो है वो क्यू है। और आर के बारे में कह रहा है कि आर बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो रीजन है वहाँ जो है वो बेसिकली हमारा आर जो है वो लाई करता है। ऑन द वेन डायग्राम बिलो राइट ईच ऑफ द लेटर पी क्यू आर इन द अप्रोप्रिएट सबसेट। हमें वेन डायग्राम उसने बना के दी हुई है, ए और बी सेट उसने दिया हुआ है बना के। तो पहले कह रहा है कि पी बिलोंग करता है इंटरसेक्शन बी को, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये वाला जो वो रीजन होता है, कॉमन रीजन जो होता है, जो ओवरलैपिंग रीजन होता है। तो मैंने यहाँ पी लिख दिया। और उसके बाद कह रहा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी के अलावा, ए यूनियन बी के अंदर नहीं होना चाहिए, इसके बाहर होना चाहिए। तो ए यूनियन बी के बाहर ये वाला रीजन है सारा। तो यहाँ मैंने क्यू लिख दिया। और आर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए है लेकिन उसमें से मैंने बी कॉम्प्लीमेंट को निकाल दिया। तो इसका मतलब है ए है, उसमें से बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, मतलब ये सारा का सारा पार्ट निकल गया। तो इसका मतलब है आर जो है वो ओनली बिलोंग्स टू ए वाला जो पार्ट है वो सिर्फ वहाँ होगा। तो 3 मार्क का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जून 2020 का है। और इसमें हमसे जो है वो ये कह रहा है कि क्यू इज़ अ सबसेट ऑफ पी। ये सबसेट का सिंबल हो गया, मतलब क्यू जो है वो बी, क्यू जो है वो पी का पार्ट है। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि पी इंटरसेक्शन आर इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, मतलब नल सेट। तो ये बेसिकली यहाँ तीन सेट्स की बात कर रहा है, पी क्यू आर। क्यू और पी के बारे में उसने मुझे बताया कि वो क्यू जो है इज़ अ सबसेट ऑफ पी, मतलब पी जो है वो एक बड़ा सेट है और क्यू जो है उसका छोटा पार्ट है। और पी और आर के बारे में बता रहा है कि पी इंटरसेक्शन आर जो है ना वो नल सेट है, मतलब पी और आर में कुछ कॉमन नहीं है। तो पी और आर जो है ना वो ओवरलैपिंग सेट्स नहीं होंगे, वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, उनमें कुछ कॉमन नहीं है, वो दूर दूर बनेंगे। तो हमसे कह रहा है कंप्लीट द वन डायग्राम टू शो सेट क्यू एंड आर। तो क्यू और आर को जो है वो मैंने बनाया, पी ओरिजिनली बना हुआ था तो पी उन्होंने जो है वो लिखा हुआ था। तो चूंकि उसने पहले बता दिया कि आर जो है और पी में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने आर जो है वो थोड़ा दूर बना दिया और आर इस पे लिख दिया, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, नल आ रहा है इनका इंटरसेक्शन। तो इसलिए मैंने आर को दूर बना दिया। आर और पी में कोई जो है वो ओवरलैपिंग एरिया नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मुझसे कह रहा है कि क्यू जो है वो पी का पार्ट है। तो क्यू जब पी का पार्ट होगा, सबसेट होगा, तो इसका मतलब है कि क्यू जो है वो पी के अंदर बनेगा। तो मैंने जो है वो पी को, क्यू को जो है वो पी के अंदर बना दिया। ये भी 2 मार्क्स का हो गया। और फिर लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास नवंबर 2019 का है। उसमें उसने सेट बिल्डर की फॉर्म में दिया हुआ है मुझे यूनिवर्सल सेट। और उसने कहा है कि 1 से लेके 16 तक की रेंज है, तो मैंने 1 से लेके 16 तक सारे नंबर्स लिख दिए। 1 एंड 16 आर इंक्लूडेड। उसके बाद कह रहा है ए सेट जो है वो इवन नंबर्स हैं, तो इसी में इवन नंबर तलाश करने पड़ेंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 आ गया। और फिर स्क्वायर नंबर कह रहा है, स्क्वायर नंबर आपको पता है 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है। और लास्ट पार्ट में कह रहा है सी जो है वो फैक्टर ऑफ 100 है, मतलब 100 के जो है वो किस किस के टेबल में 100 आता है। तो हमने जो है वो स्टार्ट कर दिया कि 1, और फिर 2 आ गया,
थ्री के टेबल में नहीं आता, फोर के टेबल में आता है, हमने फोर लिख दिया, फाइव के टेबल में आता है, सिक्स में नहीं आता, सेवन में नहीं आता। इसी तरह हम चेक कर देगा तो टेन में आता है, फिर टेन के बाद नहीं आता, तो वन टू फोर फाइव टेन जो है वो सी के एलिमेंट्स हो गए। कंप्लीट द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम उसने हमें बना के दे दी। तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें तीन सर जो है हमारे पास सेट्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इन तीनों में सबसे कॉमन चीज़ क्या है। तो आपको यहाँ वन वन नज़र आ रहा है लेकिन वन ऊपर नहीं है, फोर यहाँ भी नज़र आ रहा है, फोर यहाँ भी नज़र आ रहा है, फोर यहाँ भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में, तो आपने फोर को सबसे पहले बीच से स्टार्ट किया। उसके बाद अब आप देखोगे कि ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है। तो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, फोर के अलावा जो है वो ए और बी में सिक्सटीन कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ सिक्सटीन लिख दिया। उसके बाद मैंने देखा कि ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, ए और सी में मैंने देखा कि फोर के अलावा सिर्फ टेन कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ टेन लिख दिया। टू और टेन, ए और सी में टू भी कॉमन आ रहा है और टेन भी कॉमन आ रहा है, तो टू और टेन इधर आ गए। उसके बाद मैंने देखा बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, तो बी एरा और सी एरा, तो सिर्फ फोर कॉमन आ रहा है जो मैं लिख चुका हूँ, और फिर वन कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ वन लिख दिया। और उसके बाद मेरे पास ए में मैंने देखा क्या क्या बचा है, क्योंकि ए में पहले से सिक्सटीन फोर टू और टेन तो आ चुका है। सिक्सटीन फोर टू और टेन के अलावा जितने भी हैं वो सारे मैंने ए के साइड पे लिख दिए। और बी की बात करूँ तो बी में सिक्सटीन फोर तो पहले से आ चुका है, सिक्सटीन और फोर तो सिर्फ आपके पास, और वन भी आ चुका है पहले से, तो सिर्फ नाइन बचा, नाइन लिख दिया आपने इधर। और फिर जो है सी की बात अगर करता हूँ तो सी में जो है वो पहले से वन टू फोर और टेन तो आ चुके हैं, सिर्फ फाइव बचा, तो मैंने फाइव यहाँ लिख दिया। इसके बाद मुझे बाहर का एरिया भी देखना होता है, तो जब मैंने बाहर देखा तो मुझे जो है वो थ्री सेवन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन मिले, जो कि इस पूरे तीनों सेट में नहीं लिखे हुए थे, तो वो मैंने बाहर लिख दिया। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मुझसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो पहले मैं क्या करूंगा, 1 मार्क का है क्वेश्चन, लेकिन ये कि डायरेक्ट करने में चांस होता है मिस्टेक का, तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अलावा। तो मैंने ए के अंदर जितने नंबर लिखे हैं सबको हटा दिया, इसके अलावा मेरे पास नाइन वन फाइव बचे, और उसके बाद ये थ्री सेवन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन बचे, तो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। और जब मैं अब फिर मैंने देखा कि मुझे इसका यूनियन बी के साथ देना है, तो बी के सारे एलिमेंट लिख लूँ। बी में चार एलिमेंट आ रहे हैं, सिक्सटीन फोर वन और नाइन, तो मैंने यहाँ वन फोर नाइन सिक्सटीन लिख दिया। अब चूंकि मुझे यूनियन निकालना है, तो यूनियन का मतलब है मुझे कंबाइन करना है, तो मैंने वन लिखा, और उसके बाद थ्री लिखा, फोर लिखा, फाइव लिखा। वन दो बार है तो इसलिए मैंने वन को सिर्फ एक ही बार लिखा। फाइव के बाद सिक्स नहीं है, सेवन लिख दिया। एट नहीं है, नाइन लिख दिया। और फिर टेन है, टेन नहीं है, इलेवन लिख दिया। ट्वेल्व नहीं है, थर्टीन लिख दिया। और फिर फोर्टीन नहीं है, फिफ्टीन और सिक्सटीन लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब मुझे चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए थे, मैंने काउंट कर लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर टेन आ गया। 1 मार्क के लिए, लेकिन फिर भी ये है कि मुझे जो है थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। वेन डायग्राम को देख के भी मैं बता सकता था ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट आपने हटा दिया सारा, और उसके बाद जो है वो जितने बच गए उसका बी के साथ वो जो है वो यूनियन ले लिया। तो जब ए कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आ ही जाएंगे, और उसके बाद जब बी के साथ इसका यूनियन लेंगे तो ये दो तो पहले से आ चुके हैं, तो ये दो और आ जाएंगे, तो एट प्लस टू टेन हो गए। तो इसका आंसर आप यहाँ से भी देख के लिख सकते थे, लेकिन वही बात है, मिस्टेक का चांस होता है। वर्किंग करना ज़्यादा जो है वो बेटर है, टाइम लगता है, लेकिन आंसर जो है वो परफेक्ट आ जाता है, गलती का चांस कम हो जाता है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। उसमें कह रहा है पी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी वाला कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन सी वाला ये पूरा पार्ट है। ठीक है ना, ये पूरा पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन सी का है, और बी में भी कॉमन है, लेकिन ये ए इंटरसेक्शन सी का पूरा पार्ट है ये। ठीक है, तो इसकी में टेन टू और फोर आ रहा है। तो कह रहा है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, तो पी की वैल्यू जो है वो टू भी आ सकती है, फोर भी आ सकती है, टेन भी आ सकती है। इसको जो है इस तरह ब्रैकेट्स में ना लिखो, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यूज लिखनी थी, तो ये ब्रैकेट जो है ना इस तरह हटा दो। तो बस ये है कि पी की वैल्यू जो है वो टू फोर टेन में से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जो थे कुछ क्वेश्चन है तुम्हारी वर्कशीट के। थोड़े से और क्वेश्चंस हैं मेरे पास, इंशाल्लाह उनके सॉल्यूशंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आई होप तुम लोग की प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो मेरे साथ शेयर करना, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूँगा और आपकी क्वेरी को क्लियर करूँगा। अंटिल देन टेक केयर, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।